हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम आपको अपठित अनुच्छेद पढ़ा रहे हैं। इससे आपको 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है जी। तो आप इसे आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है कि आप एक अनुच्छेद को अच्छी तरह पढ़कर सारे अनुच्छेद कर सकते हो। उसी के अनुसार सभी होंगे। हम आपको 2 अनुच्छेद दे ले रहे हैं यहाँ। एक हम आपको दूसरे तरीके से समझाएंगे, दूसरा दूसरे तरीके से समझाएंगे। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे, जिसमें कम समय लगता हो, उसे आप या अच्छी तरह कर सकते हैं, उसे आप समझ लें। देखिए, अनुच्छेद में पहला अनुच्छेद है, इसे हम पहले पढ़ेंगे फिर इसके आंसर देंगे। ठीक है जी। स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थियों के ऊपर है, क्योंकि आज के विद्यार्थी वे ही कल स्वतंत्र भारत के नागरिक होंगे। भारत की उन्नति और उत्थान उन्हीं की उन्नति और उत्थान पर निर्भर करता है। सावधानी अतः विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने भावी जीवन का निर्माण सतर्कता और सावधानी के साथ करें। उन्हें प्रत्येक क्षण अपने राष्ट्र और अपने समाज और धर्म को, अपनी संस्कृति को अपनी आंखों के सामने रखकर करना चाहिए, जिससे उनके जीवन से राष्ट्र को बल प्राप्त हो। और विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते। जो विद्यार्थी अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से जीवन का निर्माण नहीं करते, वे राष्ट्र और समाज के लिए भार स्वरूप हैं। ठीक है जी, पढ़ लिया अच्छी तरह। अब आप इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व किस पर है? तो अभी आपने पढ़ा था, स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थियों पर ही है। तो इसका जो ऑप्शन है, आंसर है क्या है, वो तीसरा है, विद्यार्थियों पर। ठीक है जी। अब दूसरा, विद्यार्थियों पर निर्भर है, क्या निर्भर है ना? भारत की उन्नति, भारत का उत्थान। फिर आपको ऊपर पढ़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आज के विद्यार्थी हैं वे ही कल स्वतंत्र भारत के नागरिक होंगे। भारत की उन्नति और उत्थान उन्हीं की उन्नति और उत्थान पर निर्भर है। तो भाई दोनों हैं, तो इसका फोर्थ वाला हो जाएगा ए और बी। विद्यार्थी अपने भावी जीवन का निर्माण सतर्कता और सावधानी के साथ करें, जिससे क्या हो सके, राष्ट्र को बल मिल सके, राष्ट्र आगे बढ़ सके, राष्ट्र कमज़ोर हो सके, राष्ट्र के नेताओं को बच सके। जो इसमें लिखा होता है ऊपर, वही लिखना होता है हमें। तो इसमें लिखा हुआ है, देख लीजिए आप भी। सावधानी से करें। उन्हें प्रत्येक क्षण अपने राष्ट्र और समाज, धर्म और संस्कृति को आंखों के सामने रखना चाहिए, जिससे उनके जीवन से राष्ट्र को बल प्राप्त हो सके। तो बल प्राप्त हो सके कौन सा है? ये पहले वाला ऑप्शन इसका सही है जी, जिससे राष्ट्र को बल प्राप्त हो सके। कल के स्वतंत्र भारत के नागरिक होंगे आज के शिक्षक या आज के नेता, आज के विद्यार्थी। तो इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही है कि देखो ये लिख रहा होगा यहाँ, जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सतर्कता से निर्माण, जो कल के स्वतंत्र भारत के नागरिक होंगे। कौन होंगे? आज के विद्यार्थी। इसमें लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है जी, ये लिख रहा शुरू में ही। स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज के विद्यार्थियों पर ही है, क्योंकि जो आज के विद्यार्थी हैं वे ही कल स्वतंत्र भारत के नागरिक होंगे। ठीक है जी। तो ऐसे देख लिया आपने। राष्ट्र और समाज के लिए भार स्वरूप है। कौन है भार स्वरूप? तो आपको यहाँ देखना होगा उत्तर में। जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते, वे राष्ट्र और समाज के भार स्वरूप हैं। तो इसमें देखो कौन है भाई, जो अपना दायित्व निर्वाह नहीं करते, जो राष्ट्र दृष्टिकोण से जीवन का निर्माण नहीं करते, जो अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, जो राष्ट्र की चिंता नहीं करते। नहीं, जो इसमें ऑप्शन में है, उत्तर में है, हमें वही आंसर देना। तो देखिए इसमें क्या है, जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते,
जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते, तो दूसरे वाला ऑप्शन सही है। ठीक है जी। तो इस तरह हमने एक तो आपको इस तरीके से दिखाया, अब हम दूसरा वाला करेंगे। दूसरे वाला हम दूसरे तरीके से करेंगे। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे और इसे ही तलाश करेंगे कि ये कहाँ है। जीवन की सफलता की कुंजी है, जीवन को सफल करने के लिए उसकी कुंजी क्या है? चरित्र निर्माण जीवन की सफलता की कुंजी है। तो क्या आंसर होगा? चरित्र निर्माण। ठीक है, हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा और उसी आंसर को हमने इसमें तलाश करा। फिर देखा हमने जीवन क्षेत्र में कौन विजयी हो, विजय को कौन प्राप्त करता है। तो इससे आगे देखो, जो मनुष्य चरित्र का निर्माण की ओर ध्यान देता है वही अपने जीवन के क्षेत्र में विजयी होता है। तो देखो इसमें चरित्र निर्माण करने वाला लिख रहा ऊपर, चरित्र पर ध्यान देने वाला यानी कि चरित्र का निर्माण करने वाला ही विजयी होता है। जीवन के क्षेत्र में कौन विजय प्राप्त करता है? तो देखो जीवन के क्षेत्र में कौन विजय प्राप्त करता है? चरित्र निर्माण करने वाला। तो तीसरा था जी हमारा, किस शक्ति से मनुष्य अपना प्रभाव स्थापित करता है? आगे पढ़ो अब। चरित्र निर्माण से मनुष्य के भीतर ऐसी शक्ति जागृत हो जाती है जो जीवन के संघर्ष में विजयी बनाती है। ऐसा व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। जहाँ कहीं भी जाता है अपने चरित्र की शक्ति से अपना प्रभाव स्थापित करता है। चरित्र की शक्ति से अपना प्रभाव स्थापित करता है। तो देखो, तो ये रहा चारित्रिक बल, यानी कि चरित्र की शक्ति, चारित्रिक बल। फिर चारित्रिक रूप से दृढ़ मनुष्य का अस्तित्व छाया रहता है। आगे पढ़ो, कहाँ तक पढ़ लिया था जी हमने? ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है, जहाँ भी जाता है अपने चरित्र की शक्ति से अपना प्रभाव स्थापित करता है। वह सहस्त्रों और लाखों के बीच में अपना प्रभाव, अपना अस्तित्व रखता है। तो इसमें देखो कहाँ है, देखो ये रहा, सहस्त्रों और लाखों लोगों में, तीसरे वाला ऑप्शन है, ये भी ठीक होगा। अब फोर्थ वाला देखो, किसके व्यक्तित्व के सामने सूर्य का तेज, आंधी की गति और गंगा का प्रभाव रुक जाता है ना। उसे देखते ही लोग उसके व्यक्तित्व के सामने अपना मस्तक झुका देते हैं। उसके व्यक्तित्व के सामने सूर्य का तेज, आंधी की गति और गंगा का प्रभाव की अभावता होती है, यानी कि रुक जाती है। तो कौन है ऐसा व्यक्ति जिसका कि सब झुक गए, है ना? तो वो है जी जिसमें चारित्रिक बल है। चरित्र के बारे में यही पूरा अपठित गद्यांश है। तो इस तरह आप देखो, हमने दो तरीके बताए। पहले तो आपको बताया कि पूरा पढ़ लें, फिर आंसर देखे फिर करें। दूसरे वाले में हमने क्वेश्चन देख के उसके आंसर तलाश करें। अब आप फैसला कर लेंगे कि आपको किस में समय की बचत लगी, कौन अच्छा लगा है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।